सांपों की जीभ क्यों काटी जाती है, इसका रहस्य महाभारत में लिखा है। हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो भागों में बंटी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। कद्रू भी उनमें से एक थी। सभी नाग कद्रू की संतान है। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के पुत्र है। एक बार कद्रू और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि यह सफेद है। इसी बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर ले और घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि उसकी पूंछ काली दिखाई दे और वह शर्त जीत जाए। कुछ सांपों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि वे राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। श्राप सुनकर सांप अपनी मां के कहे अनुसार सफेद घोड़े की पूंछ से चिपक गए, जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी मां दासी बन गई है तो उसने कद्रू और उसके नाग पुत्रों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या वस्तु लाऊं जिससे मेरी मां तुम्हारी दास्ता से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि यदि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ ने अपनी शक्ति से स्वर्ग से अमृत कलश लाकर कुशा एक प्रकार की तेज घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब नाग स्नान करने गए तो देवराज इंद्र अमृत कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। ये देखकर सांप उस घास को चाटने लगे जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर जरूर अमृत होगा। ऐसा करने से उसकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए।